ओके। कल हमने जो है वो नॉर्मेलिटी टेस्ट के बारे में जो है वो थोड़ा सा हमने उसको जो देखा था, और उसको ये देखा था कि नॉर्मेलिटी टेस्ट होता क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और नॉर्मेलिटी टेस्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं, और नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं इन मिनी टैब। ठीक है, तो हमने देखा था नॉर्मलिटी हाइपोथेसिस हम दो तरह से बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस जो है वो ये हमें बताता है कि डेटा नॉर्मल है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर ये हमें बताता है कि डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इन कॉमन भी नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम ऐसे ही बनाते हैं कि नल हाइपोथेसिस में हम ये कहते हैं कि देयर इज अ नो डिफरेंस, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो है वो नॉट का लफ्ज जो है वो, मतलब हम कंपैरिजन में बात करते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मौजूद है। तो नॉर्मल के केस में जब हम नॉर्मेलिटी टेस्ट लगाते हैं तो यहाँ पे बाकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग से उलट होता है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल जो कंसर्न है वो यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस में होता है कि क्या डेटा नॉर्मल है। अगर डेटा नॉर्मल होगा तो पी वैल्यू 0.05 से अबव होगी। फॉर इन केस अगर आपका डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं होता, जैसे हमने कल कहा था, तो हम नॉन नॉर्मल डेटा को सबसे पहले तो विजुलाइज करेंगे। ठीक है, कि क्या वजह है कि डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, क्या वजह है कि डेटा जो मैम है वो। बाकी भी तो, जी। हाँ जी। मैम यहाँ तक हमें समझ आती थी। तो बाकी अभी स्टूडेंट्स आए नहीं है, तो फिर हम आगे कैसे कंटिन्यू करें? नहीं, बस हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा नॉर्मल टाइमिंग तो 10 है ना, तो कल जो है वो नेट प्रॉब्लम की वजह से है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि अब जो है अगर हमारे पास नॉर्मल डेटा नहीं है तो हम किस तरह से उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नॉर्मल नहीं होता तो देन हम जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जो कल वाली फाइल थी हमारे पास जिसमें हमने नॉर्मलिटी टेस्ट की थी डेटा की, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ओके, दिस वन। हमने ये देखा था कि आपको एक्सेल शीट शो हो रही है। यस मैम। ओके। अच्छा, हमने ये देखा था कि ये जो हमारा कंट्रोल वाला ग्रुप है इसका डेटा नॉर्मल नहीं था, अगर आपको याद हो तो। बाकी ट्रीटेड और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक दोनों का डेटा जो है वो नॉर्मल था। तो सबसे पहले हमें जो है अपने डेटा को विजुलाइज करना है इसमें। ठीक है, अगर हम अपने डेटा को देखें तो इसका मीन जो है वो अराउंड 44 बन रहा है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4.6 है। ठीक है, और अगर आप ट्रीटेड ग्रुप का देखें तो ट्रीटेड ग्रुप की जो है मीन 82 है, और फिर भी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 4 बन रही है। ठीक है, अच्छा, बाय द वे मैं आपको बताती चलूं कि जब भी आपने टेबल्स में मीन और स्टैंडर्ड एरर वैल्यू लिखनी है, क्योंकि अक्सर हमें थीसिस में जो है वो डिनेट करनी पड़ती है, तो आपने लिखना कैसे है मीन और स्टैंडर्ड एरर को इकट्ठा आप किस तरह से लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंट्रोल का मीन है, तो आप जो है वो ज्यादातर जो है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज रखते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपने जो है ये प्लस माइनस जो है ये वाला, ये आपने तलाश करना है, यहाँ पे आपने इसको इंसर्ट कर देना है। प्लस माइनस 4.65, पॉइंट के बाद जो है वो 2 आपने डिजिट्स रखने हैं। तो आप इस तरह से हमेशा डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मीन प्लस माइनस 4.6 के स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर 4.6 है ओनली 44 पे, तो इसका मतलब है कि डेटा बहुत ज्यादा वेरिएबल है। यहाँ से कंट्रोल से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बार लाइन है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले देखना है कि क्या वजह है कि हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है। तो अगर मैं इसको मिनी टैब में लेके जाऊं, कंट्रोल वैल्यू को, मैं मिनी टैब ओपन कर रही हूँ।
हाँ जी, मिनी टैब में लेके जाऊं और मैं इसमें नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करूं, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करूं कंट्रोल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू स्टार्ट हो रही है 23 से, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी 54 तक जा रही है। तो ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का इफेक्ट है विद इन अ सेम डेटा रेंज। इस वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे देखें 11 तक जा रहा है। ठीक है, कि हमारी मीन से अपर और लोअर वैल्यूज 11.40 का डिफरेंस मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये डेटा नॉर्मल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से सबसे पहले तो आउटलायर्स ढूंढने हैं। अगर आप डेटा को देखें तो 54, 45, 54, 45, 47 एंड 23, तो इसमें से आपको ऑड वैल्यू कौन सी लग रही है? 23। हाँ जी, 23। देखें, ये बाकियों की रेंज से काफी दूर है, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंक्रीज करने का सबब बन रही है। तो आप या तो अपना सैंपल नंबर इंक्रीज कर दें, या इस आउटलायर को रिमूव कर दें। ठीक है, अगर आप सबसे पहले तो आपने सैंपल नंबर इंक्रीज करके देखना है। जैसे 6 है तो आप जो है वो 3 to 4 रीडिंग्स और ले लो। ठीक है, तो अगर आपके पास दोबारा 23 के अराउंड डिजिट आता है, देन तो आपने इसी के साथ चलना है। अगर अराउंड 23 के डिजिट नहीं आता 2 से 3 मोर रीडिंग लेने से, तो फिर ये होता है कि ये आउटलायर है। हो सकता है आपने यहाँ पे 43 लिखना हो और वो गलती से 23 लिखा गया हो, या हो सकता है आपके वेइंग बैलेंस जो है उस टाइम पे आपने पंखा चला दिया हो, या एनी अदर कॉज एकदम लाइट जाके दोबारा वापस आई हो, तो आपका कोई मशीन में एरर आ गया हो। तो ये मशीन के एरर की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से ऐसा हो सकता है अगर ये दोबारा रीडिंग ना आए। तो ऐसे एरर्स जो है ये आउटलायर्स हैं, इसको आपने डेटा से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं कंट्रोल, और इसमें जो है वो 23 को मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कि अगर 23 के रिमूव करने से, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मजीद जो है वो रीडिंग लेने का चांस नहीं है, तो मैं 23 को, जो मेरा आउटलायर बन रहा है, जो सारे के सारे बाकी सारी रीडिंग से काफी डिफरेंट है, तो उसको मैं रिमूव कर दूंगी। स्टैट में जाएंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक दफा दोबारा अप्लाई करके देखते हैं कंट्रोल ग्रुप के ऊपर। अब जो है ये हमारा मीन जो है वो अराउंड देखिए 49 पे चला गया। ठीक है, वो 23 की वजह से काफी जो है वो पीछे आ रहा था। पहले हमारा मीन जो है वो बन रहा था 44, और अब मीन जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि 23 की वजह से मीन नीचे आ रहा था। फिर स्टैंडर्ड एरर जो है ये 2 हो गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली 11.40 से 4 रह गई है, ओनली वन आउटलायर रिमूव करने से। अब हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है? 45, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 54 है। ठीक है, अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब हमारे पास जो है वो एक ही रेंज में एक प्रिसाइज डेटा आ गया है। पहले ओनली वन डिजिट की वजह से डेटा जो है वो प्रिसाइज नहीं था। इस तरह के आप आउटलायर्स को या तो आप सैंपल नंबर इंक्रीज कर लो। अगर आप सैंपल नंबर इंक्रीज, जैसे आप एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है तो आपके पास कोई भी आउटलायर आया है तो आप उसको एक दफा दोबारा रिपीट कर लो। अगर रिपीट नहीं कर सकते तो फिर आप आउटलायर्स जो है वो उसको निकाल दो, क्योंकि वो ह्यूमन एरर या मशीन एरर की वजह से हो सकते हैं। ओके, तो अब हम नॉर्मेलिटी टेस्ट लगा के देखते हैं इस पे। नॉर्मेलिटी टेस्ट लगाएंगे, स्टैट में जाएंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे ऑन दिस कंट्रोल, नॉर्मेलिटी टेस्ट सेलेक्ट करेंगे हम। ओके, हाँ जी, अब मुझे बताएं ग्राफ देख के और पी वैल्यू देख के कि क्या डेटा नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल। नॉर्मल है मैम। नॉर्मल हो गया ना, कल नॉर्मल नहीं था यही डेटा। उसकी वजह क्या थी? हमारे सैंपल में आउटलायर मौजूद था। इसी तरह से आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स से सबसे पहले ये देख लेना है, जैसे हमारे पास रेंज थी तो 23 इज एन आउटलायर। ये हमारी रेंज में आ ही नहीं रहा था, इसी वजह से इसने मीन को भी डिस्टर्ब किया था, मीन 49 से
44 पे चला गया था। और उसके बाद हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमारे आगे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे उसमें भी इफेक्ट होगा। तो आपने क्या करना है, या तो अपना सैंपल नंबर इंक्रीज कर लेना है, या फिर हम क्या करेंगे, सैंपल नंबर इंक्रीज करके अगर 23 दोबारा आया तो फिर आपने उसको सैंपल में रहने देना है। ठीक है, अगर आप उसको सैंपल में आप रहने देंगे, उसके बाद हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, दोबारा नहीं आता, आपने आउटलायर रिमूव कर देना, 23 रिमूव कर देना। अगर ये दोबारा आता है तो इसका मतलब है कि ये बाय चांस नहीं था, ये डेटा में 23 वैल्यूज भी मौजूद हैं। ओके, इस बात की समझ आ गई है? ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ। हमारे पास जो नॉन नॉर्मल डेटा है, आपने सबसे पहले उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देखना है। अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा बन रहे, स्टैंडर्ड एरर ज्यादा बन रहा है, ठीक है, जैसे मेरे पास जो है वो ओनली 50 वैल्यूज हैं और उसमें 11 का डिफरेंस आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो हाफ से भी ज्यादा डिफर कर रही हैं, तो आपने आउटलायर तलाश करना है। वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, वो मिनिमम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम ही हो। यहाँ पे अगर मैं 80 लिख दूं, कंट्रोल में यहाँ पे 80 लिख दूं, तो 80 भी मेरा आउटलायर ही होगा। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यूज भी हो सकती है, वो मिनिमम भी हो सकती है। आपने आउटलायर तलाश करना है कि आपकी कोई हैंडलिंग एरर की वजह से या मशीन एरर की वजह से आउटलायर आ गया है। तो आपने क्या करना है, आप अगर आपके मजीद रेप्लिकेट्स लगा सकते हो तो आपने अपनी रीडिंग इंक्रीज कर लेनी है, नंबर वन स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर आपके पास दोबारा आउटलायर नहीं आता, वो वैल्यू कम वैल्यू नहीं आती, तो आपने क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है, जैसे हमने 23 को रिमूव किया। ठीक है, वेरी प्रिकॉशन से आपने करना है, ऐसे नहीं है कि आपने उठा के नंबर वो डिलीट कर देना है। जरूरी अगर वो दोबारा आता है तो इसका मतलब है वो भी पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो कम नंबर में है लेकिन पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो फिर आपने उसको भी कैलकुलेट करना है। अगर दोबारा आ जाता है, फॉर एग्जांपल 2 दफा आ जाता है, तो आप क्या करोगे, आप अपने डेटा को अब नॉर्मलाइज करने की कोशिश करोगे लॉजिस्टिकली। एक टेस्ट अप्लाई करते हैं हम मिनी टैब में, नॉन नॉर्मल डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो अभी एक तो मैंने किया, किस तरह से 23 को रिमूव किया और डेटा नॉर्मलाइज हो गया, तो अब आप इसको ही लेके चलोगे। और अगर आप 23 को रिमूव नहीं करते, अगेन आपके जो है वो सैंपल में आता है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मलाइज करने के लिए आप स्टैट में जाओगे। यहाँ पे आता है कंट्रोल चार्ट्स, कंट्रोल चार्ट्स में आता है बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको रीड भी कीजिएगा, ये आपको खुद गाइड करेगा। ट्रांसफॉर्म योर डेटा टू फिट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैन यूज्ड ओनली ऑन नॉन नॉर्मल डेटा दैट डू नॉट कंटेन नेगेटिव और जीरो वैल्यूज। तो ये टेस्ट उसी पे अप्लाई किया जा सकता है जिस डेटा में कोई जीरो वैल्यू ना हो या कोई नेगेटिव वैल्यू ना हो। ठीक है, और नॉन नॉर्मल डेटा पे अप्लाई किया जाता है। मैं तो आप, इसको रिपीट कर दे। अच्छा जी, रिपीट करती हूँ। अच्छा, नंबर वन आपको समझ आ गई है कि अगर आपका, आप रेप्लिकेट आप दोबारा कर रहे हो, अपना दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है, तो आपके पास अगर वो नंबर नहीं आता दोबारा, जो कि हम जिसको हम आउटलायर समझ रहे हैं, तो आपने उस नंबर को निकाल देना। लेकिन अगर वो आपके पास दोबारा नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब है वो आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो इसलिए सैम्पलिंग के दौरान आया है आपके पास वो नंबर। तो अब आपने कोशिश करनी है कि आप जो नॉर्मल डेटा नहीं है, नॉन नॉर्मल डेटा है, तो आप उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंट्रोल। अच्छा जी, अब आप नॉर्मलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, एक टेस्ट अप्लाई करना है, बिफोर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर आपका डेटा नॉन नॉर्मल है तो आप स्टैट में जाएंगे, कंट्रोल चार्ट्स, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस पे लिखा भी हुआ है कि ट्रांसफॉर्म योर डेटा इनटू फिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप क्लिक करोगे। अच्छा, ये पूछ रहा है ऑल ऑब्जर्वेशन फॉर अ चार्ट आर इन वन कॉलम। जी, हमने जो है वो वन कॉलम में ही कर रहे हैं, बाकी डिफरेंट कॉलम वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप मल्टीपल कर रहे हो तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो कंट्रोल वाला है, ठीक है, जो CON वाला सेकंड ग्रुप है, इसको तो मैं आउटलाइन रिमूव कर चुकी हूँ ना, ये तो नॉर्मल हो चुका है। जो नॉन नॉर्मल डेटा है जिसमें 23 मौजूद है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे। सब ग्रुप साइज में मैं लिखूंगी 1, मुझे सिर्फ 1 सब ग्रुप चाहिए। ऑप्शंस में जाएंगे आप,
ऑप्शंस में जाएंगे। अब ये पूछ रहा है स्टोर ट्रांसफॉर्म्ड डेटा, कि मैं डेटा कैलकुलेशन करने के बाद उसको नॉर्मलाइज करने के बाद कहाँ स्टोर करूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो लिख दिया था पहले ही, कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 वाले कॉलम में सेव करें। ओके। ओके। हाँ जी। तो ये एक आप इसने जो है ये आपका डेटा नॉर्मलाइज कर दिया है। ये बॉक्स बॉक्स प्लॉट जो है कंट्रोल वैल्यू ये शो कर रहा है कि किस तरह से आपके डेटा को उसने नॉर्मलाइज किया, और जो नॉर्मलाइज करके जो डेटा उसने दिया है वो ये कंट्रोल 2 वाले में उसने डेटा एंटर कर दिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से अब आप इसको देख सकते हो कि क्या ये नॉर्मलाइज हो गया है या नहीं। ठीक है। अब स्टैट में जाएंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मलिटी टेस्ट। हमने देखना है आफ्टर ट्रांसफॉर्म डेटा, कंट्रोल 2, नॉर्मलिटी टेस्ट अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखिए अब ये डेटा हमारा विद 23, ठीक है, ये उसने नॉर्मलाइज कर दिया है। तो ये लॉग ट्रांसफॉर्म करते हैं और जो है वो विद जो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हुए वर्क बॉक्स टेक्स्ट है ये मिनी टैब में लगाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जब एसपीएसएस में जाएंगे तो मैं बताऊंगी आपको। अभी सिर्फ एक ही टेस्ट आप याद रखें मिनी टैब में, जिसमें आपका अगर डेटा नॉर्मलाइज नहीं है तो आप उसको नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, वो डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और नेक्स्ट जो आपने यूज करना है डेटा टेस्टिंग के लिए, ये आपने ट्रांसफॉर्म्ड डेटा ही यूज करना है। ठीक हो गया। मैम आई एम सॉरी, लेकिन मेरा सिग्नल ड्रॉप हो गया था, तो काइंडली आप इसको एक दफा फिर रिपीट कर दें। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, कर देती हूँ। अच्छा जी, मैं इसको दोबारा रिमूव कर रही हूँ। अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है और उसमें स्टिल ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज मौजूद हैं, तो आपने उसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए आप क्या करोगे, आप बॉक्स टेक्स्ट अप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे जिसमें मैंने डेटा, जिस कॉलम में मैंने डेटा ट्रांसफॉर्म करके लेके आना है एक टेस्ट के थ्रू, उस कॉलम का मैं नेम दूंगी। ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं स्टैट में जाऊंगी, कंट्रोल चार्ट्स में जाऊंगी, बॉक कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊंगी। यहाँ पे मैं जिस कॉलम को मैंने नॉर्मलाइज करना है, जिस डेटा को मैंने नॉर्मलाइज करना है, मैंने कंट्रोल को नॉर्मलाइज करना है, मैं इसको ऐड करूंगी। सब ग्रुप साइज में आप 1 लिखिएगा। ऑप्शंस में जाइएगा, ऑप्शंस में जाके आपने किस कॉलम में स्टोर करना है, इसको ऑप्टिमल और राउंड जो है वो इसको ऐसे ही आपने इसी को क्लिक करना है। ठीक है, सेकंड वाले को क्लिक नहीं करना है, इसको ऐसे क्लिक रहने देना है। स्टोर्ड ट्रांसफॉर्म डेटा किस में स्टोर करना है, कंट्रोल 2 में जो मैंने सिलेक्ट किया था। ओके। ओके। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास कंट्रोल 2 में टेस्ट जो है वो बॉक्स टेक्स्ट ने डेटा आपका ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू नॉर्मल। ठीक है। तो अब आप नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई करके देख सकते हो। नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे आप CO2 के ऊपर जो आपका डेटा ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म्ड डेटा जो है, जो बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने किया है, ये डेटा अब नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है। अब आप जो है ये ट्रांसफॉर्म डेटा यूज कर सकते हो यहीं से। ठीक है। लेकिन बच्चों ओके मैम। एक सोचने वाली बात है, ये तो मैंने आपको नॉर्मलाइज करने के लिए कहा है। ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि आपका कंट्रोल ग्रुप है, ट्रीटमेंट ग्रुप है, और एंटागोनिस्टिक प्लस ट्रीटमेंट ग्रुप्स थे। ऐसे ही था ना। मैं एक्सेल शीट दोबारा शेयर करती हूँ आपके साथ। ऐसे ही है, देख रहे हो आप लोग। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब जब कि आप देख रहे हो कि ये हमारे पास जितनी भी हमने सैंपल लिए, ये हमने एक ही पॉपुलेशन से डेटा लिया है। हमने रेंडमली जो है ये कितने थे, 6 6 18 हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल हमने रेट पे जो है वो कोई टॉक्सिकेंट अप्लाई किया है और उसका वेट चेंज देखा है। ठीक है। वेट चेंज अगर हमने देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ एक ऐसी वैल्यू आई है जो 23 है। ठीक है। इससे फेक वैल्यू है। बाकी ट्रीटेड ग्रुप में भी देखें पॉपुलेशन सेम थी, ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक में भी देखें पॉपुलेशन सेम थी। ठीक है। इसमें कोई आउटलायर्स नहीं आया।
तो उसकी वजह से देखिए एक ही पॉपुलेशन है, और अगर इसमें एक आउटलायर्स आ रहा है, एक एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है, तो इसका मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 50% चांस है कि ये आउटलायर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं, एक ही पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है, सिर्फ ट्रीटमेंट्स डिफरेंट की हैं। तो अगर सिर्फ कंट्रोल में ही एक्सट्रीम आ रहा है तो इसका मोर देन 50% चांस है कि आपके पास ये आउटलायर ही होगा, लेकिन फिर भी आप नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज करके देख सकते हो। लेकिन अगर आप दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं लगा सकते तो आप पूरे अपने डेटा को देखिएगा, ग्रुप्स को देखिएगा कि आपके ट्रीटेड ग्रुप और एंटागोनिस्टिक ग्रुप को देखिएगा, उसमें कोई आउटलायर नहीं आ रहा। अगर उसमें कोई आउटलायर नहीं आ रहा तो इसका जो है वो ज्यादातर चांस है कि जो 23 था इसमें आउटलायर ही था, आप उसको पॉपुलेशन से रिमूव कर दें। ये ज्यादा बेटर होता है कि सबसे पहले आप आउटलायर तलाश करें और उसको रिमूव करें, रेप्लिकेट्स करें डेटा, आउटलायर तलाश करें, उसको रिमूव कर दें। अगर आपने आउटलायर रिमूव कर दिए हैं तो ज्यादातर चांस है कि डेटा नॉर्मल हो जाएगा। अगर फिर भी आपका डेटा नॉर्मल नहीं होता देन आपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाना है। क्लियर? ये चीजें आपने जहन में मतलब रखनी है। हम अगर हम वो बॉक्स बॉक्स टेस्ट करेंगे तो हाँ उसकी जो जी। वैल्यू आ रही है, तो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको तक नहीं होगा जो हमारी हाँ जी, वो बाकियों को लाइक इफेक्ट करेगी, मैं इम्यून। इस बाकियों को बिल्कुल इफेक्ट करेगी, उसमें जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा, उसको भी इफेक्ट करेगी। तो बाकियों को भी हमें फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, जो पहले से ही नॉर्मल है। तो इसी वजह से कह रही हूँ, क्योंकि हम एक ही पॉपुलेशन से ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई इंडिपेंडेंट टेस्ट होता ना, वेट ले रही हूँ और टेम्परेचर ले रही हूँ, तो वेट में कोई आउटलायर आता तो उसको नॉर्मलाइज करना आसान था, क्योंकि वो दो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, तो दो को मैं पहले ही दो डिफरेंट को कंपेयर कर रही हूँ, तो जो मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू आ गई है तो उसको कंपेयर करना आसान है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल में जो 23 था, ठीक है, ये बिल्कुल आउटलायर था। लेकिन जब मैं डेटा ट्रांसफॉर्म करूंगी और इसके साथ टेस्ट लगाऊंगी तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अब इसका मीन भी चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या एरर सेम भी रहते तो मीन चेंज हो जाएगा, जिससे मेरे टेस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे बाकियों को भी चेंज करना पड़ेगा। तो प्रिकॉशन के तौर पे अगर आपके पास एक ही पॉपुलेशन का डेटा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो है वो या तो आउटलायर मौजूद है। ठीक है, अगर आउटलायर मौजूद नहीं है तो वो फिर नॉन नॉर्मल है, वो डेटा नॉर्मल नहीं है, और आपको वो दूसरे ग्रुप्स में भी नजर आएगा। अगर दूसरे ग्रुप में नजर नहीं आ रहा तो वो आउटलायर है, एक ही पॉपुलेशन का डेटा। क्योंकि हम इस पे काम कर रहे थे इसलिए मैंने इसी पे आपको नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो दिखा दिए। ठीक हो गया है? ठीक है, तो क्योंकि ये एक ही पॉपुलेशन का डेटा था तो ज्यादातर कोशिश करें कि आप जो है, ज्यादातर कोशिश करें कि आप जो है, अगर एक ही पॉपुलेशन का डेटा आता है तो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करें बल्कि उसके रेप्लिकेट्स लगा लें। जितने ज्यादा सैंपल नंबर होंगे उतना ज्यादा जो है वो आपका सैंपल डिफाइन होगा, और टेस्ट जो है वो ज्यादातर, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है तो टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये 6 है, आप 6 और बढ़ा दें। जितना ज्यादा सैंपल नंबर बढ़ाते जाएंगे नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो उतना ज्यादा गुड आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यूज होंगी डिफाइन करने के लिए। और एक ही पॉपुलेशन का अगर डेटा है, यहाँ पे कंट्रोल है, तो यहाँ पे आप आउटलायर रिमूव कर दें एज कम्पेयर टू उसको ट्रांसफॉर्म करने के। लेकिन अगर दो इंडिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे अगर दीज आर आल्सो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे हमारे पास जैसे ये है डेटा एनिमल पॉपुलेशन का और जो है वो एवरेज टेम्परेचर का। ठीक है, अगर इसमें कोई आउटलायर्स आ जाता है तो इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक का दूसरे पे टेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका तो मीन पहले ही डिफरेंट है। उनका जो वेरिएंस है, जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो पहले ही डिफरेंट है, तो इनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर एक डिफरेंट पैरामीटर है जिसको हम कर रहे हैं, और एनिमल पॉपुलेशन एक डिफरेंट पैरामीटर है। तो इसको आप ऐसे डेटा को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेस्ट अप्लाई करते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, क्योंकि ये वाला जो डेटा है, क्योंकि ये एक ही पॉपुलेशन का है, हमने जो है वो 18 रैट लिए हैं एक ही पॉपुलेशन के। तो अगर एक का वेट 23 आ रहा है तो मस्ट बी हमने इक्वल वेट के नहीं लिए, या इसमें हमें इक्वल एज के नहीं लिए, इक्वल एज ग्रुप का लेना एक तो बहुत जरूरी है। ठीक है, राउंड अबाउट एक ही एज ग्रुप के लेना जरूरी है, तो आप 23 को डेटा को रिमूव कर सकते हो। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? मैं ओके।
हाँ जी बताएं। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई हो। तो नॉर्मेलिटी टेस्ट आप लगाते हो बिफोर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। डेटा नॉर्मल नहीं है तो माइट भी आपके सैंपल नंबर कम है, सैंपल नंबर बढ़ा लो। अगर सैंपल नंबर बढ़ाने से भी आपके जो है वो सैंपल नंबर बढ़ाते हो तो आपका आउटलायर सेम रहते तो आउटलायर को निकाल दो विद इन अ पॉपुलेशन। आप अपने सैंपल को समझो, आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखो और स्टैंडर्ड डेविएशन देखो तो आउटलायर निकाल दो। फिर आपका डेटा नॉर्मलाइज हो जाएगा। और एक ही पॉपुलेशन के डेटा को ट्रांसफॉर्म करने से जो है वो थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं होता तो फिर आप सारे के सारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी कि आप कंट्रोल को भी करोगे, ट्रीटेड को भी करोगे, क्योंकि फिर वो सारी पॉपुलेशन में मौजूद होगा। ठीक है, तो फिर आप उसको जो है वो उसका लॉग ट्रांसफॉर्म या बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। फिर आप कंट्रोल की भी करोगे, ट्रीटेड की भी करोगे, ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक की भी करोगे। ठीक हो गया है? इस बात की समझ आ गई है? बताएं जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट जो है वो क्लास इसको खत्म करके नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इसमें टाइम कम रह गया ओके मैम। है। मैं इसको फिर खत्म कर